कर्म करता है। कर्म कौन करता है? कर्म हमारी इंद्रियां करती हैं, उठा पटक हमारा ये मन करता है। सत्य कोई कर्म नहीं करता। जब कर्म हम कर ही नहीं रहे तो हमें दंड किस बात का मिलेगा भाई? कौन दंड देगा हमें? तो कर्मों का ही दंड दे देने का विधान काल को सौंपा गया है। और सत्य को जानने वाला, सत्य में स्थापित रहने वाला न पाप करता है न पुण्य करता है, वो कुछ नहीं करता। और जो प्रारब्ध का खेल है, प्रारब्ध के जो कर्म है, उसके शुभ या अशुभ कर्म जो प्रारब्ध के हैं, उनको वो इस जन्म में नील कर लेता है। नील कर लेता है यानी उनको वो खत्म कर देता है। इसीलिए वो कोई उस पर परेशानी आ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। परेशानी से भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? तो पता है कि भाई ये परेशानी नहीं है, ये तो मेरा ही वो कर्म है जो आज कहते हैं ना कि जो सूली बन के आने वाला था, फांसी लगने वाली थी, थोड़ा सा कांटे पर मेरे साहब ने इसको टाल दिया, तो उसमें भी मस्त रहता है। और अगर उसको राजपाट भी मिल जाए, धन दौलत भी मिल जाए, फिर भी वो ऐसा के तैसा ही रहता है। क्यों? कि मेरा कोई पुण्य कर्म फला, आज उसका ये फल है, तो इसमें मेरा क्या लेना देना? ये तो सब उसका ही लेना देना है, तो मैं क्यों इसमें सुख दुख का भागी बनूं? तो सत्य को जानने वाला, सत्य में स्थापित रहने वाला कभी भी इन चक्करों में पड़ता ही नहीं। उस पर हो तब कोई फर्क नहीं पड़ता, न हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि ये तो मेरे साहब की कृपा है कि इसको थोड़ी मात्रा में, ज्यादा मात्रा में, यानी आप यह मत ना समझ लेना कि जिस तरह से दो चीजें आपको बता रहा हूं मैं कि जो फांसी लगने वाली थी, जब फांसी को वो कांटे पर डालता है तो तो हजम होने वाली बात नहीं है, लेकिन हजम करनी पड़ेगी। हजम करनी पड़ेगी। क्योंकि हम तो यार करोड़पति बनना चाहते थे, हम तो अरबपति बनना चाहते थे, और तुमने तो मबादा लगा दी है। वो लगाता है, लेकिन कोई भी गुरु इसे कह नहीं सकता, हिम्मत नहीं ले सकता इतनी। क्यों? बोले कि भाग लेगा। बोले यार मैं तो बनने वाला था राजा, और तुमने तो रोक दिया। क्यों? कि फिर इसे न तो सत्संग अच्छा लगेगा, न धर्म अच्छा लगेगा, फिर इसको सिर्फ माया में इस तरह से डूब जाएगा, दिन रात माया ही माया कमाता रहा, चलता रहे। तो वही बैलेंस बना करके रखता है दोनों का ना भाई। जो तराजू होती है, तराजू में जब दोनों पलड़े जब तक बराबर नहीं रहेंगे तब तक एक तरफ झुक जाएगी। तो इसलिए तराजू को उसको बराबर रखना पड़ता है कि बैलेंस ना इधर ज्यादा हो ना इधर ज्यादा हो। क्योंकि अगर दुख भी ज्यादा आ गया तब भी भाग लोगे, तो वहां भी बैलेंस बना के रखना पड़ता है। तो भाई बस इतना ही बहुत है, थोड़ा ही। वो अगर ज्यादा सुख आ गया, राजपाट आ गया, तो फिर भी ना रुकोगे, फिर भी भाग लोगे। क्योंकि जब भी तो साहब ने, तो जो सत्ता है ना, जिसको सत्ता नाम दिया गया, जो सबसे ऊपर सर्वोपरि है, लेकिन जिसने जान लिया है उसके लिए दोनों ही चीजें, जो नीचे की जो सत्ताएं हैं, उसके लिए दोनों ही चीजें कार्य करती हैं। जैसे कई बार एक साखी आपने सुनी होगी, जो हमारे मुख से कई बार निकल जाती है कि एक तरफ तो काल खड़ा है, एक तरफ है दयाला, और इन दोनों को कंट्रोल करता लगने रूप हमारा। यानी आपके अंदर वो पावर भरी हुई है, आप वो महान पावर है, महान वो सत्ता है कि आप यानी इन दोनों को भी कंट्रोल इस तरह से करते हैं।
क्योंकि जब तक इन दोनों को कंट्रोल नहीं करेंगे कोई भी आगे निकल नहीं सकता। कोई महादुख में चला जाएगा, कोई महासुख में चला जाएगा। लेकिन इन दोनों को कंट्रोल करते हुए, बैलेंस बनाते हुए गुरु अपने शिष्यों को आगे ले जाता है। क्यों? गुरु बता दें, गुरु कोई शरीर का नाम नहीं है। गुरु उस सत्ता का ही नाम है, उस परम सत्ता का ही नाम गुरु है। ये तो सिर्फ यहां पर एक दिखावे का वो खेल होता है, और जो उसको जान लेता है वो इस खेल में खिला सकता है, क्योंकि वो खिलाड़ी है। खिलाड़ी है, इसी को तो कहा जाता है खतरों के खिलाड़ी। क्यों? तो खतरा है क्या? भाई सुख का भी खतरा है और दुख का भी खतरा है। खतरे तो दोनों है ना, लेकिन इन दोनों खतरों से किस तरह से निकाल करके वो आगे ले जाएगा, वो हमारा एक जो समर्थ गुरु है, समर्थ गुरु है, वही कर सकता है। उसको समर्थ भी कहा गया, पूरा गुरु भी कहा गया। तो जब भी कहा साहब ने, समर्थ के दरबार में कमी कहूं की नाय, और बंदा मौज न ले सके वो तो साहब नाय। भाई यहाँ पर कुछ लोग कह देते हैं कि कई चूक चाकरी मां है कि बंदा मौज न ले सके, चूक चाकरी मां। तो चूक चाकरी मां तो सब रही, मान लो गलतियां करते हैं। लेकिन साहब कहते हैं कि भैया रे, जब सब तेरी रजा को छोड़ दिया, जब हम समर्पण कर देते हैं, तो सुख और दुख का दोनों का बैलेंस करके वो आगे ले जाता है। तो यानी दुख के अंदर भी साधक मौज में रहता है और सुख के अंदर भी मौज में रहता है। तब तो है साहिब। तभी कहा कि मान लो साहिब के दरबार में कमी का गुना बंदा मौज में ले सके, यानी दुख में भी मौज ले। आपने कई बार देखा होगा और आपके साथ भी घटित होता होगा, देखने की बात तो थोड़ा घटित होता होगा, आपके पास में बहुत बड़ा दुख होता है और बैठे बैठे आप कभी कभी मुस्कुराते हैं। तो देखने वाला खुद जब होश आता है, हमें तो बड़ी हैरानी होता है, यार कोई देखेगा तो क्या कहेगा। यानी इतनी बड़ी परेशानियां आपके सामने हो और आप अंदर से मुस्कुराते हो बैठे बैठे। क्यों? आप मौजी को ले रहे हो, देखते हो क्या लिख रहा है, क्या खेल खेल रहा है। तो बंदा मौज ले सके, लेकिन दुख में कौन मौज ले सकता है? साहब का बंदा ही दुख में भी मौज लेता है। सुख में तो दुनिया मौज लेती है, लेकिन वो दुख में भी मौज लेता है। तो मेरा प्रभु, मेरा साहिब ने एक मेरा भार और कम कर दिया और मेरा कर्म काट दिया। और देखो कैसे कैसे काटते हैं, पता भी नहीं चलने देते। वहां तो अगर ना होते साहब तो क्या हो जाता, क्या से क्या हो जाता। लेकिन किस तरह से मैं बच के आ गया, किस तरह से ये हो गया। तो वो अंदर ही अंदर मान लो मुस्कुराता है, खुश होता है। तो कई बार लोग कहते हैं कि बोले साहब आप साखियां बदल देती हो। मैं बदल नहीं देता, मैं सत्य करता हूँ साखियों को। जो भी साखी जो बनी, साहब ने तो कुछ और कहा, लोगों ने अपने अपने ज्ञान के हिसाब से पहुंचे तो वहां तक है नहीं, और उन्होंने उन साखियों को बदल दिया। क्यों? कि अगर ऐसे कह दिया तो वालों से सामने खड़ा हो जाएगा, मैं तो दुखी हूं, मेरा समस्या का समाधान क्यों नहीं करते भाई। साहब ने तो कहा कि बंदा साहब के दरबार में आ गए फिर भी हम दुखी, क्यों दुखी? तो साहब का ज्ञान ही नहीं है भाई। अगर फिर भी दुखी हो तो साहब का ज्ञान ही नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि चूक चाकरी मां, तेरी करनी खराब इसलिए दुखी है, चूक चाकरी मां। लेकिन इस बात को नहीं कह सकते
लेकिन अगर सत्य ज्ञान में आप हैं तो डंके की चोट पर आप कह सकते हैं, और जो सत्य ज्ञान में उतर चुके हैं वो उसमें वो हमेशा मस्त रहते हैं। तो उसके साथ ही सत्संग को समाप्ति की तरफ ले चलते हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय। नेतृत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सत साहेब।